नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 6 मई को दोपहर का 1:50 से लेकर के 3 जून 2024 तक जो है वृषभ राशि में अस्तगत पोजीशन पे जा रहे हैं। मतलब अस्त हो रहे हैं, कंबस्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले, ये देवगुरु का अस्त होना वो भी ऐसे समय में जहां ये कुछ समय पहले यानी 1 मई को ही प्रवेश किए हैं। किस राशि में? वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में प्रवेश के साथ कुछ दिनों के बाद यानी 6 मई से लेकर के 3 जून तक अस्तगत होना, मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये जो अस्तगत हो रहे हैं ये कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा, तो कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष का दौर देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूंगा कि आखिर यह बृहस्पति का अस्त होने से गोचर के हिसाब से मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस क्षेत्र वाले लोगों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का दौर भी देखने को मिल सकता है। 2-3 जानकारी वीडियो प्रारंभ होने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, यह वीडियो गोचर के ग्रहों के अनुसार है, अतः हर मनुष्य का जीवन उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, उसके माता पिता के कर्म, सबसे ज्यादा उसके स्वयं के कर्म और महादशा और अंतरदशा जन्म कुंडली में जो चलता हो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक जनरल प्रिडिक्शन होता है जिसकी मैं पूर्ण रूप में कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मैच कर जाए। अगर मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म पत्रिका या हस्तरेखा दिखा करके अपनी वर्तमान स्थिति को जानने का कोशिश करिए। इसीलिए किसी भी हाल में मैं आपको किसी द्वंद्व में या झांसे में रख करके जानकारी प्रदान नहीं करना चाहता हूं, तो इस जानकारी को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात यहां पे देखिए कि मेष से मीन राशि वाले जब ये देवगुरु बृहस्पति 6 मई से अस्त होंगे तो इनका थोड़ा सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव जो है ये 6 मई से 14 मई के मध्य में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति जो है पूर्ण रूपेण सूर्य के छाया में आकर के अस्तगत रहेंगे। लेकिन 14 मई से लेकर कंटिन्यू 3 जून तक जो है सूर्य और बृहस्पति की युति होगी। दोनों के मध्य में मित्रवत संबंध है। मतलब इस समय देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। और 19 मई से वृषभ राशि में ही शुक्र अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति और शुक्र के युति होने से नारायण योग भी बनेगा। मतलब बृहस्पति अस्तगत जरूर हैं, लेकिन जहां जहां वृषभ राशि स्थित है वहां कुछ हद तक लाभ की स्थिति देखने को अवश्य मिल सकता है। परंतु एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और जन्म कुंडली में भाग्य और ज्ञान के कारक है। अतः सभी राशि वालों के लिए थोड़ा संघर्ष का दौर देखने को मिलेगा। खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल, जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, जो व्यक्ति कह सकता हूं कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, केमिस्ट से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कुछ हद तक कला से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, इसके अलावा जो है नर्सरी वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड काम करते हैं, जो विश्वविद्यालय या विद्यालय चलाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्च है, आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा संघर्ष का दौर देखना पड़ सकता है। मतलब ये हो सकता है कि देश दुनिया में कोई रिसर्च वगैरह अगर होता है तो हो सकता है कोई मिशन वगैरह फेल होने की संभावना बने, या फिर कुछ कंट्री में या किसी कंट्री में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है ज्ञान को भ्रमित करके यानी ज्ञान को दबा करके नकारात्मक तथ्यों को बढ़ाने का कोशिश किया जा सकता है। लेकिन खैर ये तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले आपके जीवन में चलिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखिए मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आपके जीवन में अस्तगत होने से मनी सेविंग को लेकर के कुछ रास्ते कमजोर पड़ सकते हैं। साथ में कुछ लोगों से रिलेशनशिप आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। विवाह के कुछ रिश्तों में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा और साथ में कुछ कर्ज को अचानक अब समाप्त करते हुए नजर आएंगे।
कुछ गुप्त शत्रु आपके धन के पीछे पड़ने का कोशिश कर सकते हैं और आपको नुकसान दे सकते हैं, तो इसमें ध्यान देना है। लेकिन जिन लोगों का सीनियर अधिकारियों से कुछ हद तक तालमेल ठीक नहीं था या नया नौकरी का प्रयास करे तो उनके लिए लाभ मिलेगा, क्योंकि अस्त बृहस्पति का प्रभाव कम होगा और कर्म क्षेत्र में नीच का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में कुछ हद तक ससुराल पक्ष से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। मनचाहा इनकम के कुछ सोर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते और लोगों से कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं करते हैं तो यही बृहस्पति का फल आपको लाभ की ओर लेकर के जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आप घर से निकलने से पूर्व जो है हल्दी का तिलक लगाइए तो बढ़िया फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में ही विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव का अधिपति होकर के कमजोर हो रहे हैं, अतः खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से कुछ हद तक रिश्ते भी ठीक होते हुए दिखेंगे। नए विवाह को लेकर के मन में कुछ असमंजस पैदा कर सकता है देवगुरु बृहस्पति कि उस रिश्ते में जाए कि नहीं जाए। तो इस मामले में अगर आपको रिश्ता सही लगता है तो भ्रम में किसी भी हाल में नहीं आना है। आपसी मतभेद दाम्पत्य जीवन में नहीं करना है। संतान पक्ष की तरक्की को कुछ अवसर खुलेंगे। कुछ हद तक जॉब या इंटरव्यू का रिजल्ट में फेलियर होने की स्थिति थी, वो पास होने की संभावनाएं बनेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलता हुआ दिखेगा। कोई सीनियर आपके खिलाफ बात कर रहा था, कुछ हद तक आपके सपोर्ट में आएगा। प्रमोशन के योग बन सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा था वह होता हुआ नजर आएगा। और कोई अगर आपकी पीठ पीछे स्कैंडल या बेवकूफ़ बना रहा था तो आपको उसका असली चेहरा समझ में भी आएगा। इसलिए यह लाभ की रास्ते की ओर लेकर के आपको जाने का प्रभाव चालू हो जाएगा। हाँ, पार्टनरशिपिंग में रिश्ते बचाने पड़ेंगे, थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर भी आपको क्या करना चाहिए वृषभ राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको जो है ओम विष्णु विष्णु मंत्र का 11 बार, 44 बार या 108 बार जाप करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति दिखाएगा, क्योंकि आपके जीवन में बृहस्पति केंद्राधिपति दोष बनाते हैं। अतः मिथुन लग्न या राशि वाले, आप अपने जीवन में व्यर्थ के खर्च पे लगाम लगाने वाले हो। विदेश जाने को लेकर के बहुत समस्याएं हो रही थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कोई संपत्ति सेल नहीं हो रही थी, वह होता हुआ दिखेगा। कुछ लोगों के लिए संपत्ति सेल होना ठीक नहीं होता है। इसके अलावा आपके अंदर जो जूनियर काम कर रहे थे, जो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, तो आपको कुछ हद तक उनसे तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान के द्वारा जो है तरक्की के अवसर तो खुलेंगे। आप अपने जीवन में बहुत हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे, लेकिन जो काफ़ी समय से लोन के पीछे पड़े हुए थे, आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकता है। इसके अलावा जो है कोई खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से दोनों के मध्य में कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा था, तो आप हिम्मत करके थोड़ा बात करने का कोशिश करेंगे। यह दाम्पत्य जीवन के परफेक्ट आर्ग्यूमेंट को खत्म करने वाला रहेगा। दाम्पत्य जीवन को कुछ हद तक ठीक करने का प्रयास भी करेगा। जो काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान थे, नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। पिता का सपोर्ट बेहतर मिलता हुआ आवश्यक तौर पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा नेत्र रोग और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकता है। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगाइए, आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति जो है अस्तगत हो रहे हैं वृषभ राशि में, तो आपके लिए एक दुर्लभ और लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि कर्क लग्न या बृहस्पति में कहीं भी बृहस्पति का विराजमान होना ये अकेला बहुत शुभ तो नहीं माना जाता है। अतः आपके जीवन में जो है सालों का प्रमोशन के रास्ते क्लियर होने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी के अवसर खुलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, परंतु बहुत मनचाहा नहीं मिल सकता। लेकिन आपके भाई बहनों से कुछ तालमेल खराब है या भाई बहनों के मध्य में कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह निकलता हुआ दिखेगा, तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होंगे। खानदानी संपत्ति सेल होकर के मोटा धन का प्राप्ति होगा। जिनको डाइवोर्स लेना है लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि अभी लिया जाए, या तो केस को आगे खींचना चाहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि रिकॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन सामने वाला प्रश्न नहीं मान रहा था तो अब मान सकता है, इसके मध्य में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बन सकती है। पार्टनरशिपिंग आपका खत्म होगा, आप बहुत समय से चाहते थे कि खत्म हो जाए। नौकरी में बढ़िया बदलाव नहीं था, उसके कुछ ऑप्शन मिलेंगे। थोड़ा सैलरी जिस निश्चित तौर पे आपके बढ़ते हुए दिखेंगे
और विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। हाँ, पिता से आपके तालमेल कुछ हद तक बहुत बढ़िया होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके करियर में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र में आपके कैरेक्टर या चरित्र को लेकर के गलत प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो इस मामले में ध्यान रहना पड़ेगा, यानी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गन्ने का जूस चढ़ाने का। चलो किसी तरह ये नहीं कर सकते तो पेड़े का भोग माता लक्ष्मी को लगाइए और स्वयं भी खाइए। अगर पीला पेड़ा, जिसको केसरी पेड़ा बोलते हैं, वो मिल जाए तब तो बात ही कुछ और होगी। सिंह राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो आपके जीवन में कुछ हद तक अस्थिरताएं रहेंगी। मन में कुछ नेगेटिविटी दिख सकता है। साथ में इनकम के सोर्स में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। व्यापार में या नौकरी में थोड़ी अपने क्लाइंटों से अस्थिरता के माहौल बन सकते हैं। आपको इस मामले में कुछ कानूनी पछड़े या केस मुकदमा से बचना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा लिटिगेशन है तो उसको किसी भी हाल में दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय आप कुछ हद तक लोन को क्लियर करने वाले हैं और बहुत हद तक जो है इस समय सिंह राशि वाले, स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूं कि आप अगर अपने घर से दूर काफी समय से थे तो पास जाने की संभावनाएं बनेंगी। पारिवारिक तालमेल बहुत समय से था, आर्ग्यूमेंट वगैरह था, वो ठीक होगा। बड़े भाई बहनों के तरक्की के अवसर तो अवश्य खुलेंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल सकता है, लेकिन जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा परिवार के ही कुछ लोगों के कारण आपको थोड़ा सा अस्थिरता या फिर कहीं न तो कहीं कोई दुख या नुकसान मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि इस समय आपके व्यर्थ के खर्च आपको विपत्ति में डाल सकता है, तो व्यर्थ के खर्च को आपको बचाना है। अपनी गुप्त बातें दूसरे से शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आपका प्रभाव सामने वाले पे नहीं जम पाएगा। और इसके अलावा जो है किसी को पैसे भी नहीं देने हैं। और अगर कुछ केस मुकदमा या कानूनी परेशानी है तो इसको कोशिश करो ठीक करने का, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पीला धागा पूरा 3 जून तक 6 मई से धारण करके रखो, कुछ हद तक लाभ मिलेगा और रास्ता जीवन में खुलेगा। कन्या राशि वाले, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो आपके जीवन में केंद्राधिपति दोष का ग्रह कमजोर हो रहा है। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ अचानक मिलता हुआ दिखेगा। कुछ लोग जो है आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे या आपकी कमियों को निकाल रहे थे, उन लोगों से आपकी सामाजिक तालमेल ठीक हो जाएगी। किसी कारण से भाई बहनों के विवाह को लेकर के परेशानियां थी या उसके भविष्य को लेकर ठीक होगा। संतान के द्वारा या तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था या संतान कंसीव होने में दिक्कतें पैदा हो रही थी, इस मामले में बढ़िया सुधार होगा। कोई जॉब या इंटरव्यू का रिजल्ट आपके जीवन में अचानक फेवर में आता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी पाचन शक्ति और हल्का हृदय से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। साथ में वैवाहिक जीवन में कुछ कलेश था तो अचानक शांत होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है या फिर अगर आप किसी रिश्ते में थे और चाहते थे कि विवाह हो जाए तो उस प्रकार के परिणाम में बहुत हद तक सुधार के माहौल बनेंगे। साथ में आपके जीवन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कुछ हद तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप छोटी छोटी यात्राओं पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। तुला राशि वाले, जब जब देवगुरु बृहस्पति अस्तगत हो रहे हैं तो आपके जीवन में आश्चर्यचकित करने वाला बदलाव होगा। तुला राशि वाले, सबसे पहला पेट और पैरों के जो दर्द या कष्ट है उससे मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस था तो वह वापस लेने की स्थिति बनेगी विपरीत पार्टी के तरफ से, या फिर उसमें आप विजय होने की संभावना आपकी बहुत अच्छी बनती हुई चली जाएगी। इसके अलावा तुला राशि वाले, मन में नेगेटिविटी, सुसाइडल अटैम्प या फिर संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। व्यर्थ के खर्च पे आप लगाम लगाने वाले हो। और साथ में तुला राशि वाले, विदेश जाने को लेकर के या कंट्री चेंज होने को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। कुछ लोगों का सेपरेशन था या ससुराल पक्ष से मतभेद था तो पास आने या साथ होने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन सकती है। इसके अलावा जो है अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होने की संभावना बन सकती है।
साथ में जो है मनी सेविंग के लिए आप जीवन के कुछ बड़े फैसले लोगे और ज़्यादा सैलरी के रास्ते भी खुलने की संभावना बन सकती है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट या नेगेटिविटी जो थी, इसकी पॉजिटिविटी में बदलने की संभावना बनेगी। आर्ग्यूमेंट पति पत्नी के मध्य में कुछ हद तक खत्म होगा, कुछ विवाह के रिश्ते ढंग के आएंगे। हाँ, कुछ संपत्ति वगैरह सेल करने का आप बड़ा ख्याल कर सकते हैं। किसी कारण से अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। माता का स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा। आपके अंदर जो जूनियर काम कर रहे हैं, आप के पीठ पीछे जो आपके खिलाफ था उसको साइड करते निकालते हुए आप नजर आओगे। हाँ, एक बात यहाँ पे अवश्य है कि आप धन का व्यय जरूर रोकें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन एक पुष्प का भोग लगाइए। अगर माफ करेंगे, पुष्प जो है उनको चढ़ाइए। अगर पुष्प नहीं चढ़ा सकते हैं तो पीले लड्डू का जो है आप भोग लगाइए। अगर पीला लड्डू नहीं है तो आप किसी प्रकार से पीला छुआड़ा, किशमिश, खजूर कुछ भी भोग लगाइए, बहुत बेहतर रास्ता खुलता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, देवगुरु का अस्तगत होना आपके लिए संघर्ष का दौर को तो बढ़ाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले आपके जीवन में पहले से शनि की ढैया है और ऊपर से एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में धन और पंचम भाव यानी बुद्धि का मालिक होता है वो अस्तगत हो रहा है, तो कुछ हद तक थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। ऐसे सिचुएशन में जो है आप किसी भी हाल में 3 जून तक अपनी वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सुधार करके रखिएगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते अगर आते हैं तो आप असमंजस में नहीं रहना है, तुरंत जो है वैवाहिक जीवन पे सेट हो जाना है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले किसी भी हाल में रिश्तेदारों से या भाई बहनों से तालमेल या रिश्ता मत खराब करिएगा। साथ में अगर आपके गवर्नमेंट के पास कोई फंड फंसा है तो आप निकालने का बखूबी कोशिश कीजिए। और यात्रा करने से अगर लाभ मिलता है तो आप बिल्कुल यात्रा करिएगा। आप अपने आप को जितना आलस्यपन में डालेंगे या जितना दूसरे के कहे सुने बातों पे विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं बनेंगी। आय स्थान पे इनकी दृष्टि है, आप जितना स्ट्रगल करेंगे उतना इनकम का सोर्स बनेगा। थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन यह समय नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप चेंज करते हो और आपको बेहतर ऑप्शन मिलता है तो बिल्कुल आप चेंज कर लो। बड़े भाई बहनों से रिश्तों को आपको थोड़ा बेहतर बना के रखना पड़ेगा। कोई धार्मिक कार्य घर में होगा तो उसको लेकर के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पार्टनरशिपिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ज़्यादा ब्याज में इंटरेस्ट में कोई फंड देने का कोशिश करे तो मजबूरी में उसको अवॉइड करने का कोशिश करिए। और लंबी यात्राओं का भी कोशिश आप करिए, ये आलस्यपन बनाएगा बृहस्पति और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज आपके हाथ से निकल जाएंगे। लव लाइफ में भी अपने आप को बहुत संयम बरतने का कोशिश करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धन जितना ज्यादा से ज्यादा हो बचाइए। भावनात्मक विचारों में, परिवार रिश्तेदारों में या दोस्तों में धन व्यय करेंगे तो 3 जून तक थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर हाथ में पीले धागे बांध लीजिए, 3 जून तक बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्तगत होना थोड़ा सा देखो स्ट्रगल तो है, क्योंकि ये आपके लग्न और राशि के मालिक होते हैं। अतः धनु राशि वाले 6 मई के बाद आप थोड़े से सुस्त महसूस करेंगे 3 जून तक। 6 मई के बाद आपके परिवार के लोग ही थोड़ा आपको किसी प्रकार का नुकसान दे सकता है, तो अपनी गुप्त बातें पारिवारिक लोगों से छुपाने का कोशिश करें। पिता की तरक्की के दौर तो खुलेंगे, लेकिन कुछ बात में पिता से आर्ग्यूमेंट या कुछ मामलों में फंड रिलीज पिता से होने की संभावना में बाधा उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आ सकता है। कुछ संपत्ति सेल करेंगे, बहुत ज़्यादा मनचाहा कीमत पे सेल नहीं होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। अगर आप चाह रहे हो करना, थोड़ा कम बेसी भी पैसे मिलेंगे, लेकिन हो जरूर जाएंगे। हाँ, सामाजिक वैल्यू थोड़ी घट सकती है। अगर आप प्रशासनिक में हो या पॉलिटिक्स में हो तो कुछ लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, तो आपको मित्रवत संबंध लोगों से बना के रखना है। वाणी में कड़वाहट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आपसी तालमेल लोगों से सामाजिक तत्वों पे डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसके अलावा जो नए नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप कंटिन्यू मेहनत करिएगा। अगर मेहनत करते हैं, ऑप्शन खोजते हैं, तब तो बहुत बढ़िया। अगर ऑप्शन नहीं खोजते हैं तो यह दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो है, जिनको विदेश जाना है उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन जिनके घर वगैरह रेंट वगैरह पे या कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा, उन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहने को दिख सकता है। हालांकि उपाय के तौर पे 1-2 उपाय आप करेंगे तो बेहतर है। प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। पीला पुष्प भगवान विष्णु को प्रत्येक दिन चढ़ाइए। और अगर आप एक उपाय और करते हैं, माता लक्ष्मी को आप जो है
कपूर की आरती दिखाते हैं तो इतना बढ़िया फल मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। मकर राशि वाले, जब देवगुरु अस्त होंगे तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 6 मई से 3 जून तक। मकर राशि वाले, पंचम भाव पे देवगुरु अस्तगत हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति द्वादश के अलावा तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। अतः यह देवगुरु का अस्तगत होने से आप बड़े मोटे खर्च को खर्च करने से पहले बच जाओगे। यह आपको किसी प्रकार का केस मुकदमा या कानूनी पछड़े से बचाएगा। व्यर्थ के लव लाइफ में जो फंस करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि कोई मौका मिले इससे बाहर निकलने का, तो इस मामले में रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस प्रॉपर तौर पे बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, पदोन्नति प्रमोशन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक यह भी मैं देख पा रहा हूं कि आय स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब आय के सोर्स में बढ़ोतरी होगा, लेकिन आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं होगा, लेकिन होगा। जिन इस एक दो मामले में ये बहुत अच्छा है, जैसे कि आप किसी प्रकार के द्वितीय विवाह को लेकर रिश्ते में हो तो यह कुछ हद तक संभव होता हुआ दिख रहा है। हाँ, जिनको पढ़ाई में या इंटरव्यू में रिजल्ट नेगेटिविटी की ओर था, वो आपके लिए फेवर में रहने वाला है। प्रमोशन होगा, सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, बड़े भाई बहनों से कुछ धन की प्राप्ति के अलावा रास्ता खुल सकता है। जीवन में तनाव में हो, डिस्टर्ब में हो, कुछ बड़ा डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, वह लोगे और छोटे छोटे सारे पेंडिंग काम को कर दोगे, क्योंकि मन में एक भय रहेगा कि पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा आपके लिए बेटर रहेगा। विष्णु जी का ही रूप है हनुमान जी, और इनका पूजा अगर आप करते हो तो मुसीबतों से बचोगे। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में दिक्कत आ सकता है। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बात में करूं तो बृहस्पति का अस्त होने से यह चतुर्थ भाव पे रहेगा। कुंभ राशि वाले, बृहस्पति देखिए आपकी कुंडली में सेकंड और आय भाव के मालिक होते हैं और इनका अस्तगत होना लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये अस्तगत होने से कुछ आपके मोटे फंड कहीं आने हैं तो वो दिक्कत आएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े से कलेश की स्थिति कंटिन्यू देखने को मिलेगी और साथ में विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी नहीं आएंगे। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस ये पैदा कर सकता है। पैसे आपके पास कम बचेंगे। परिवार के लोग आपसे पैसे ज़्यादा मांगने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पिता से आपके तालमेल पहले से तो बेहतर होंगे। कोई संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कहीं यात्रा पे या धार्मिक यात्रा पे या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है। वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना बनेगी। नई नौकरी के लिए कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे। ससुराल वालों से कुछ मतभेदता देखने को मिल सकती है, तो आपको ध्यान दे करके शांत रहना पड़ेगा। और खुद के वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की कमियां या आर्ग्यूमेंट आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, तो आर्ग्यूमेंट से आपको किसी भी हाल में बचना पड़ेगा। मनी सेविंग पे विशेष ख्याल रखना है। फॉरेन ट्रिप लगाने से पूर्व ये देखना है किसी कानूनी चक्करों में ना पड़ना है। और इसके अलावा कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स या किसी प्रकार के भी गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड काम में आप कोताही बरत रहे हो या वेटिंग लिस्ट पे हो तो आप उस पर एक्टिव हो जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है कुछ हद तक जो है मेंटल पीस तो रहेगा, लेकिन किसी कारण से हो सकता है कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं। या इसके अलावा यह बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप लव लाइफ वगैरह में हैं तो इसमें थोड़ी बदनामी होने की संभावना बन सकती है और हड़बड़ा करके विवाह सेट मत कर लीजिएगा। हो सकता है कि झांसे में आप गलत चक्करों में पड़ जाए। उपाय के तौर पे बहुत आसान उपाय बताता हूँ, ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाइए, ये हर मुसीबत से आपको बचाने का प्रयास करेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, ये देवगुरु बृहस्पति जब अस्तगत हो रहे हैं तो आपके जीवन में राशि और लग्न के मालिक होते हैं और इनका अस्त होना आपके जीवन में 3 जून तक थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव को बढ़ा सकता है। मैं खुल के बताता हूँ, आपके लव रिलेशनशिप को ये डिस्टर्ब करेगा। आप अपने व्यापार या नौकरी को दोबारा चालू करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा अस्थिरताएं आएंगी। आपके पिता से या छोटे भाई बहनों से जबरदस्त मतभेदता ये करा सकता है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये कम करेगा। तो आपको किसी भी हाल में एक्टिव होना है। गले से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, सरदर्द से रिलेटेड
कुछ हद तक बैक पेन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर सकता है। खास करके जिनको शुगर या बीपी या लीवर से रिलेटेड समस्या है ना, आप इस मामले में अपना ध्यान दीजिएगा। यह वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट को बढ़ाएगा, यह गलत विवाह के चक्करों में फंसा सकता है। तो 3 जून तक वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला लेने से पूर्व बहुत बार सोच लीजिएगा। खानदानी संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति चाचा से, भाई बहनों से और पिता से हो सकती है। कुछ हद तक देखो माता से भी ये चांसेस बन सकते हैं, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लोग आपकी चुगलखोरी या पीठ पीछे आपकी बातों को जो है दूसरे के साथ शेयर करेंगे और आपकी सामाजिक वैल्यू कम हो सकती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसलिए कानूनी पचड़े में 3 जून तक बचने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। इनकम के सोर्स में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए पैसे को जमा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और कोई पार्टनरशिपिंग में या किसी प्रकार का कोई काम अगर हाथ में आता है और फंड रिलीज हो रहा है, तो आप इसको नेगेटिविटी की ओर ना ले जाके पॉजिटिविटी की ओर लेकर के जाएं और बेहतर रहेगा। लेकिन 3 जून तक पैसे से रिलेटेड आप कोई भी बड़ा रिस्क ना ले, या रिश्तेदारों पे किसी भी हाल पे कोई बड़ा विश्वास ना करें और पैसे वगैरह दोस्ती यारी में ना दे या ना किसी प्रकार का भी रिस्क ले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर भी जो है आपको बहुत आसान उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक घी का दीप जो है प्रत्येक दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष अर्पित करिए और उस घी के दीप में थोड़ा हल्दी डाल दीजिएगा। देखिएगा बहुत बढ़िया लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मेष से मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति वृषभ में 2 मई को गए हैं और 1 मई को गए हैं और 6 मई को अस्त हो रहे हैं। तो इसका क्या विश्लेषण हुआ मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वी गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।